जय जलाल, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और बहुमूल्य समय दिया ताकि उनके वचनों को लेकर आज बातें कर सके। भाई और बहनों और मित्रों, हमने पिछले संदेश में देखा कि किस तरह से शैतान की उत्पत्ति हुई और शैतान को किस तरह से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आज हम देखने वाले हैं कि उस शैतान का पृथ्वी पर क्या काम है और पृथ्वी पर वो क्या काम करता है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 में वचन 9, रिवोल्यूशन 12 वर्ष 9। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गए। यानी शैतान और उसकी सेना को, यानी उसके दूत को पृथ्वी पर गिरा दिए गए और उसका काम बताया गया है कि संसार का भरमाने वाला, यानी मनुष्य को भरमाने का काम करने वाला व्यक्ति। और आगे हम देखेंगे यूहन्ना 12 में 31। यहाँ पर लिखा है, अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया। जगत का सरदार कौन है? शैतान। यानी पृथ्वी पर जो जगत का सरदार है वह शैतान है। शैतान भरमाने का काम कैसे करते हैं? वह मनुष्य को जो पसंद है उस प्रकार की बातें करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, शैतान हमेशा कमज़ोर लोगों को ज़्यादा पसंद करता है, कमज़ोर लोगों को फंसाने का ज़्यादा पसंद करता है। आओ हम देखते हैं उत्पत्ति 3 में 1 से लेके 6 तक। यहाँ पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पक्षी जब बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? और स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम
उसको खाना और नहीं उसको सुना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगी, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए सहने योग्य भी है, तब उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर शैतान ने भरमाने का काम किया। जो वो स्त्री थी उनके पास जाकर वह मनुष्य की भाषा बोलने लगा और उनको उकसाने लगा और कहने लगा कि तुम ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम्हें भला और बुरा ज्ञान मिलेगा, पर तुम निश्चय नहीं मरोगे। और स्त्री बहकाव में आ गई। शैतान मनुष्य की भाषा बोला ताकि उनको अपनी ओर खींच सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके। भाई और बहनों और मित्रों, मैं कुछ साल पहले मुंबई में था। मुझे मराठी नहीं आती थी, तो किसी घर हम जाते थे। मैं वहाँ पर भी मिनिस्ट्री का काम किया करता था। तो किसी के घर जाते थे तो वहाँ पर हिंदी में बात करेंगे मराठी के घर पे, तो उन लोग इतना आदर नहीं करते थे। तो मैं क्या करता था, किसी मराठी के घर पे जाता था तो सिर्फ एक या दो शब्द मराठी में बोलता था, ताकि उन लोग और दो चार शब्द बोले और मुझे अच्छी तरह से आदर के साथ बातचीत करें। क्योंकि घर पे जाएंगे तो कोई व्यक्ति घर पे नहीं रहेगा तो उसके बारे में पूछना है, तो ज़्यादा हमें उनकी भाषा जानना जरूरी है। तो शैतान वही किया। शैतान ने मनुष्य की भाषा बोली, वो सर्प ने, और उसी तरह से स्त्री को अपनी ओर खींच लिया और फरमाया कि तुम वो फल खाओ। भाई और बहनों और मित्रों, उसी तरह से कुछ इंश्योरेंस कंपनियां भी होती है और नेट मार्केटिंग कंपनियां भी होती है। वो क्या करती है, अलग अलग स्कीम रखती है। मुझे याद है कि एक बार स्कूल के बाहर उन लोगों ने पेंटिंग का प्रोग्राम रखा था और उसमें मेरे बेटे ने हिस्सा लिया और बहुत अच्छी तरह से उसने पेंटिंग किया। उसके बाद वह इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कॉल किया कि भाई सर, आपका बेटा अच्छी तरह से इनाम पाया है और उनका इनाम आकर आप लेके जाओ।
तो मैं उनको बोला कि ठीक है भाई, मैं मेरी पत्नी को भेज देता हूँ। तो बोला कि नहीं सर, आप दोनों आना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, मैं अकेला आता हूँ। तो भी नहीं माने। फिर हम दोनों गए तो वो कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने अलग अलग लुभाने वाली बातें बताई। मैं वो बातों में नहीं आया, पर वहाँ पर उसने कुछ समय सोचने के लिए मौका दिया और तुरंत मेरा पत्नी ने बोला कि आप अपने भाई से फ़ोन करो और उससे इतना पैसा मांगो। और तुरंत वो लुभाने में आ गई। यानी क्या होता है कि जो कुछ लुभावने की स्कीम जो होती है उसमें ज़्यादातर महिला बहुत जल्दी से आ जाती है, और वही फायदा शैतान ने यहाँ पर उठाया और स्त्री को भरमा कर वो फल खिलवाया, और साथ साथ में वो फल वो स्त्री ने अपने पति को भी दिया। यानी हम देख रहे हैं कि शैतान जगत का जो सरदार है वो लोगों को भरमाने का काम करता है। भाई और बहनों और मित्रों, क्या हम किसी के भरमावे में आ जाते हैं? क्या हम किसी लुभावने वाली चीज़ों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, या हम किसी और को भरमाने का काम करते हैं? जो भरमाने का काम करता है वो शैतान की ओर से है। और हम किसी के भरमावे में न आए, किसी को भरमाने का काम न करें, जो सही है वही करें। आओ हम एक प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस समय के लिए, पिता आपके वचनों के लिए और आपके पुत्र के लिए। आपके वचन हमारे पास न होते तो पिता हम आपको समझ नहीं पाते और आपके करीब आ नहीं पाते। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, जिनके द्वारा आपका वचन हम तक पहुँचा है पिता, और आपके अनुग्रह के लिए पिता हमारे साथ रहना, ताकि हम कोई भी भरमावे में न आए पिता, और कभी हम किसी को भरमाने का प्रयत्न न करें। जो सही है उसके हिसाब से हम चल सके पिता। हमें हर एक शैतान की चाल से बचाना पिता, ताकि आने वाले दिनों में हम सावधान रह सके पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके वचनों के लिए। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।